हमें हमेशा लगता है कि कर्ण का कवच सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद की तरह दिया था, लेकिन कर्ण के कवच के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में एक कहानी से पता चलता है। त्रेता युग में रामायण के भी पहले दंभोदर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए 1000 सालों तक घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और दंभोदर से मनचाहा वर मांगने को कहा। वर में उसने अमृत का वरदान मांगा, जिस पर सूर्यदेव ने उसे कहा कि अमृत का वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के नियम के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्म भी अपने विधान को नहीं बदलते। तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। दंभोदर ने सोचकर एक अजीब सी मांग रखी। वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैंने सहस्त्र वर्षों यानी कि 1000 वर्षों तक आपकी तपस्या की है। इसी कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन 1000 कवचों में मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके, और वो भी वही जिसने मेरी तरह 1000 सालों तक तपस्या की हो। साथ ही जैसे ही वो मेरा कवच तोड़े, वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि ये वरदान किसी भी तरह अमृत के वरदान से कम नहीं था। उन्हें ये तो पता था कि दंभोदर ये वरदान सृष्टि के बुरे के लिए ही मांग रहा है, लेकिन वे विवश थे और इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से दंभोदर के चारों ओर 1000 दिव्य कवच उत्पन्न हो गए, और तब से वो सहस्त्र कवच के नाम से जाने जाने लगा। जैसी उम्मीद थी, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। त्रिदेव भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते, नहीं तो सूर्यदेव के वरदान का अपमान हो जाता। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति से दंभोदर का ये अत्याचार देखा नहीं गया, और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करें। नारायण ने यह वरदान दिया, और समय आने पर मूर्ति के गर्भ से जुड़वा पुत्र का जन्म हुआ, जिसे नर और नारायण के नाम से जाने जाने लगा। थोड़ी आयु होते ही नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी, और नर ने दंभोदर के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हंसते हुए उसे जाने को कहा। इस पर नर ने कहा, मुझे तेरे वरदान के बारे में सब पता है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम 2 शरीर जरूर हैं, पर हमारी आत्मा एक ही है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूंगा। तब दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दंभोदर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सच में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, नर ने दंभोदर का एक कवच तोड़ दिया। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंभोदर प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, लेकिन उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। वो खुशी खुशी अपने नगर लौट गया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृत संजीवनी मांगी। वो मृत संजीवनी लेकर नर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंभोदर को ललकारा। दोनों के रूप और गुण में कोई फर्क ना था। इसी कारण दंभोदर को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में फिर से युद्ध शुरू हुआ, और जैसे ही नर ने 1000 वर्षों की तपस्या पूरी की, नारायण ने दंभोदर का एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दंभोदर को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। ये क्रम चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए।
जब आखिरी कवच बच गया तो दम्बोदर डर के सूर्यदेव के शरण में चला गया। उसने अपनी जान की भीख मांगी। सूर्यदेव ने उसकी विनती स्वीकार की और उसे अपने तेज का एक भाग बनाकर खुद में समा लिया। उधर तपस्या पूरी करके नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे दम्बोदर को उन्हें सौंप दे, लेकिन शरणागत की रक्षा करने को अपना धर्म बताकर सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। सूर्यदेव, आपने ही अविवेक के कारण इस असुर को एक ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई 999 बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं। ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई फिर से जन्म लेंगे। नर और नारायण के श्राप के कारण ही दम्बोदर द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज से उसी बचे हुए एक कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्म लेता है। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में जन्मे, जिनके कारण आखिरकार कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूर्यदेव के वरदान के कारण जहां कर्ण में सूर्यदेव का तेज और अतुल बल था, वहीं असुर दम्बोदर के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना और अंत में उसका अंत हुआ। सो यही थी वो कहानी जिससे ये पता चलता है कि क्यों आखिरकार कर्ण का जन्म कवच के साथ हुआ था और क्यों उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें। आप कमेंट करिए कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।